तादाद में होंगे और हमारी माने हमारे सभी युवाओं की यही पहल रहेगी। अच्छा, इस बात को लेकर कितना 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 आक्रोश है इस बात को लेकर के सरकार? इसको सर आप देख लीजिए, इसकी सर आप भीड़ से पता लगा सकते हो कितना आक्रोश है। और 30 तारीख को कल आप देखना 10, 11, 12 बजे लाखों की तादाद में सड़कों पे ये युवा सरकार को सही स्मारक पे सरकार को बता देगी कि युवाओं की पीड़ा क्या है। वास्तव में सरकार बस हवाई जहाजों में आना जाना घूम रही है, इनकी समस्याओं को समझ नहीं रही है। हमारी अपील रहेगी और मीडिया आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारी ये आवाज़ आप पूरे राजस्थान में नहीं पूरे भारत में फैला दे कि युवाओं के साथ आज के बाद ऐसा कुछ किया तो सर आपको बताइए बस। अच्छा, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 2-3 साल से भर्तियां हुई उसमें कहीं ना कहीं जो युवा थे ओबीसी के वो उसके लिए लेवल भी थे, लेकिन उसके बाद में भी उनका नंबर नहीं लग पाया। इस बात का कितना अफसोस है? इसका सर बहुत अफसोस है। हम सरकार से एक विशेष अपील रहेगी कि ये 2018 से सर किया है, उसके बाद जिन बच्चे मतलब ओबीसी वर्ग में नुकसान हुआ है वो पद वापस सर्जित किए जाए, ताकि कुछ बच्चे अब मतलब बेरोजगारी की वजह से काम पे चले गए हैं, उन्हें उम्मीदें अपनी छोड़ दी है, वो वापस काम से आए और उनको सर नौकरी लगे तो उनकी एक घर की खुशी सर और अलग होगी। अच्छा, क्या लगता है सरकार आपके इस कदम से, जिस तरीके से आप लोग हजारों की तादाद में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उससे मान जाएगी? सर हमें पक्का यकीन है कि हम लाखों की तादाद में जाएंगे तब सरकार मांगने के झुकेगी और मजबूर हो जाएगी। सर हमें विश्वास ही नहीं 100% होना पड़ रहा है। ये खामोशी नहीं सहेंगे, अब ये खामोश मिजाजी तोड़नी पड़ेगी, इसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर सरकार जगेगी। आप कह रहे कि 75 में से 52 है, उसको भी नहीं लिया? ऐसे नंबर आए 75 में से योगेश यादव जो राजस्थान के अंदर जिसके जनरल की पुलिस की कट ऑफ रही थी 63 और उसके 72 नंबर होते हुए भी राजस्थान में टॉप होते हुए भी इसका आज सिलेक्शन नहीं हुआ। वो सड़कों पे बेरोजगार घूम रहा है आज सिर्फ उस संशोधन के कारण जो 2018 के अंदर कार्मिक विभाग का जो संशोधन लाया गया था, जो आज राजस्थान के अंदर जो कार्मिक विभाग है उसके अंदर एक विशेष वर्ग के युवा मतलब जो लोग बैठे हैं अफसर लोग, उनकी ओबीसी वर्ग की जो आरक्षण व्यवस्था है उसको खत्म करने की नीयत है। वे उस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। आज केंद्र सरकार के अंदर ओबीसी के युवाओं को 27% रिजर्वेशन है, लेकिन राजस्थान के अंदर 21% रिजर्वेशन देने के बाद भी आज ओबीसी के युवाओं को लगता है आप जयपुर जाने से हो जाएगा कुछ सवाल? जयपुर जाने के हम सरकार को मजबूर करेंगे, उन्हें जगाएंगे और ये युवा उनकी मांग नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और वहां से जब तक नहीं आरक्षण विसंगति आया, क्योंकि आप बहुत बड़े जानकार हैं, आपने इससे पहले भी खूब सारे आंदोलन किए, कहाँ पेच फंस गया था और किस तरीके से युवाओं को नुकसान हुआ? डिटेल में आप समझा। देखिए, ये 17 अप्रैल 2018 को एक परिपत्र राजस्थान सरकार के द्वारा जारी हुआ। उस परिपत्र के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि जैसे मान लीजिए एक किसी विभाग के अंदर 100 वैकेंसी निकली है और वहाँ भूतपूर्व सैनिक को 12.5% आरक्षण का लाभ देने का आदेश कर दिया, तो 100 में से वो 12 सीटें सीधी की सीधी भूतपूर्व सैनिक को चली जाती है। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक राजस्थान के अंदर मैक्सिमम जो भूतपूर्व सैनिक है वो ओबीसी के कोटे से आ रहे हैं, इसलिए ओबीसी के युवाओं के लिए जो रिजर्व सीटें हैं 100 में से जैसे 21 है तो 30% महिला की हो गई, 6 सीटें वो चली गई, 12 इनकी हो गई, 12, 6, 18। फिर दिव्यांग और स्पोर्ट्स कोटे से आने वाला 21 की 21 सीटें हैं वो दूसरे लोग ले जाते हैं। बेरोजगार युवा जो यंग है, जो कॉलेज से निकल के या स्कूल से निकल के जो तैयारी करके नौकरी इच्छा रखता है, उसको एक भी नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज के रिजल्ट आने के बाद में जब प्रमाणित हुआ तो ये युवा आक्रोशित होकर के सड़कों के ऊपर आए। इससे पहले सर क्या व्यवस्था थी, ये भी थोड़ा बताइए। इसके पहले तो ऐसा था जी, इसके पहले अपनी अपनी कैटेगरी में एडजस्ट होते थे। जैसे 12.5% ओबीसी का है तो ओबीसी का जो एक्स सर्विसमैन है उसको 21% का 12.5% देना चाहिए, यानी उसको 3 सीट देनी चाहिए। 3 सीट देने में किसी को अधिकार है, जायज हक, हम किसी का विरोध नहीं करते, हम भूतपूर्व सैनिकों का विरोध नहीं करते। जिसका जायज हक है उसको दिया जाए। मेरी तो आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार से ये विनम्र अपील है कि इन युवाओं के वास्तविक आवाज़ को सुना जाए और इनकी जो जायज़ बात है उसको मान लिया जाए। और इन युवाओं को लगभग 10,000 पोस्टों के ऊपर अपनी नौकरियां खोनी पड़ी है। सरकार को विशाल हृदय रखते हुए उस 10,000 नौकरियों के लिए शैडो पोस्ट का निर्माण किया जाना चाहिए। जो मैंने युवाओं से पता किया है, बहुत भारी आक्रोश है युवाओं के अंदर, सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा सर, अब किस तरीके से यहाँ से लोग जा रहे हैं, किस तरीके से, कितना आक्रोश कितना है? आक्रोश तो बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हो। यहाँ जो टारगेट जो तय किया था, यहाँ के युवाओं ने मिलकर तय किया था, ये आंदोलन किसी के व्यक्ति विशेष के नेतृत्व में नहीं, न कोई इसका पॉलिटिकल एजेंडा है, न कोई राजनीतिक दलों का इसको समर्थन है। ये युवाओं ने अपनी पीड़ा को देख करके और उन्होंने तय किया कि हम इस प्रकार का आंदोलन करेंगे।
जिन लोगों ने उचित समझा इनके आंदोलन को, वो लोग चाहे राजनीतिक पार्टियों के हो चाहे समाज के लोग, वो सारे लोग इनको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आक्रोश का आलम ये है कि यहाँ से बाड़मेर से 50 बसों का टारगेट तय किया गया था और लगभग 40 बसें तो रवाना हो चुकी है। अब बसें और भी आ रही है। यहाँ कम पड़ रही है क्या बसें? युवाओं की भारी भीड़ लग रही है, बसों की संख्या कम पड़ रही है और यहाँ बसें उपलब्ध नहीं हो पा रही। ये स्थिति पैदा हो गई। आप अंदाजा लगाइए क्या आक्रोश की क्या सीमा है इनके। आप देखिए कि किस तरीके से ये युवा है कई घंटों से नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा। ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को लेकर जो आंदोलन की आगाज बाड़मेर से कुछ महीने पहले हुई थी, यह आंदोलन अब पूरे राजस्थान में फैल गया था और तमाम जगहों पर सभाएं हुई थी। और उसके बाद में अब 30 तारीख यानी कल जयपुर के लिए जबरदस्त पूरे राजस्थान में जो ओबीसी के युवा है वो राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के लिए निकलेंगे। और इस तरीके की जानकारी आ रही है कि 10 से 15 हज़ार लोग बाड़मेर से जा रहे हैं। और जिस तरीके हम लोग बाड़मेर जिला मुख्यालय पर खड़े हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसा बताया जाता है 20 से 25 बसें वो निकल गई है और 25 बसें और निकलने वाली है। और उसके लिए युवा है वो पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप देखिए, और इस तरीके की जो जिस तरीके से इस ओबीसी आरक्षण जो 30 तारीख की रैली है उसको लेकर एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी, जिसके अंदर ऐसा बताया जाता है कि हर ग्राम पंचायत से 1 या 2 बसें जा रही है। 200 से ज़्यादा बसें बाड़मेर से जाएगी और 1000 से ज़्यादा छोटी गाड़ियां हैं वो बाड़मेर से जाने वाली है। 10 से 15 हज़ार लोग जाने वाले हैं। कुछ लोग जो युवा है वो हमारे साथ में, उनसे हम लोग बातचीत भी करेंगे कि जानेंगे कि किस तरीके से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश कुमार है। अच्छा, कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से, क्या कुछ गुस्सा है, क्या कुछ? सर, हम जयपुर के लिए कल रैली है, इसके लिए बाड़मेर से लगभग 25 से 30-35 बसें निकल चुकी है। सर, युवाओं के अंदर बहुत एकदम सरकार के प्रति जो क्रोध है और जोश भी है और हजारों की तादाद में अभी पीछे खड़े हैं और बच्चों के इंतजार में लगभग 40 से 45 बसें होगी, तब तक हम समाएंगे। आप लोग, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश कुमार है सर। क्या पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई करता हूँ सर। मैं रीट की तैयारी करता हूँ सर। ये आरक्षण से सर ओबीसी वर्ग को बहुत सर नुकसान हो रहा है और सरकार से हमारी विनती रहेगी कि हमें कल लाखों की ठंडे यकीन है सर। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मैं सांचौर से आया हूँ, यहीं रीट की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 3 साल से। हाँ, तो किस तरीके से जो ये सरकार ने जो 2018 के बाद में संशोधन किया था, उसके बाद में क्या लगता है कि युवाओं को और कितना आक्रोश है आप लोगों में? जिस तरीके से फुल आक्रोश है। मैं खुद भी पिछली कांस्टेबल में पीछे रहा हूँ इस आरक्षण की वजह से। अच्छा, हाँ। कैसे, क्या होता है, मतलब किस कारण से आपको एक्स सर्विसमैन को उसमें तवज्जो दे करके ओबीसी के युवाओं को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक्स आर्मी में सबसे ज़्यादा ओबीसी वर्ग के ही रिटायर होके आ रहे हैं। बाकी को अभी तक होगा, सबको नुकसान होगा इस एक्स आर्मी की वजह से, लेकिन बाकी के इतने एक्स आर्मी में है नहीं। अजीत जी कहते हैं कि जो अभी भर्तियां हुई है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है तो ओबीसी के युवाओं को नुकसान हुआ है। हाँ, सबसे ज़्यादा नुकसान ओबीसी के युवाओं को ही हो रहा है। अब क्या मांग है सरकार से? आपको लगता है ये सब प्रदर्शन करने से, धरना देने से सरकार मान लेगी? अभी जन नायक से हमारा यही अनुरोध है कि जो पिछली भर्तियों में जो ओबीसी के पद जो एक्स आर्मी के चले गए हैं उनको न्यू सर्जित कर दे। ओबीसी के युवाओं को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे। हम एक्स आर्मी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन उनको अलग से कोटा दे करके उनका फिक्स पद किए जाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? बागराराम प्रजापति। कहाँ से आए हो आप? शेषावा से। क्या लग रहा है, किस लिए इतना सारा भीड़ वगैरह, क्यों? सर, हमें नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। उसकी पूर्ति सरकार से अनुरोध करेंगे। वो जयपुर जाएंगे कल। अच्छा, कुछ जो इनके समाज के जो लोग हैं, ओबीसी समाज के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके के जो हालात बने हैं उन हालातों में किस तरीके से तमाम तरीके से। आप देखिए कि ये एक बस आ गई है, ये एक बस आ गई है कि किस तरीके से बस आ गई है। अरे मेरी बात सुनिए सर, जो ये ओबीसी नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे और सरकार वहाँ तक आएगी नहीं और झुकेगी नहीं। आप देखिए कि ये आक्रोश है, किस तरीके से युवाओं में आक्रोश है, बताया। हम वकील साहब हैं जो कि इस आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अच्छा वकील साहब, मैं आपको पहले दिन से देख रहा हूँ इस आंदोलन के अंदर, तो किस तरीके से आज यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है? बाड़मेर हेडक्वार्टर से करीब 50-60 बसें रवाना होने की संभावना है और 30 बसें तो रवाना हो चुकी है। बाकी यहाँ सब खड़े हैं और बच्चों के अंदर जो युवा बेरोजगार है उनमें भारी आक्रोश है और इसलिए सब जयपुर जा कर के अपना आक्रोश शहीद स्मारक को व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि ओबीसी की इस 2018 के सर्कुलर के बाद में ओबीसी के बच्चों की
भर्तियों के अंदर, नौकरियों के अंदर 1% से 0% तक की स्थिति आ गई है। ऐसी स्थिति के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों के लड़के यहाँ लाइब्रेरी में, कोचिंग सेंटरों में पढ़ाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट आने शुरू हुए उसके बाद इनकी आँख खुली के हमको तो बहुत नुकसान हो रहा है। उसके बाद बाड़मेर जिले के अंदर बहुत जागृति है। पूरे जिले भर से 150-200 बसों की जाने की संभावना है और 200 बसें यहाँ बाड़मेर से जाएगी और ट्रेन से और छोटी गाड़ियों से अलग है। 50-60 छोटी गाड़ियाँ हैं कम से कम, ट्रेनें भी है, उसमें भी रिजर्वेशन करा रखा है जो सक्षम बच्चे हैं उन्होंने और समाज के दूसरे वरिष्ठ लोगों ने। क्या लगता है इन सब से सरकार मान जाएगी? सरकार को प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के सरकार को माननी पड़ेगी। ओबीसी की पॉपुलेशन 60% है, 60% पॉपुलेशन को इग्नोर ये नहीं कर सकते और इनको आखिर मानना ही पड़ेगा। ये सरकार जितने दिन डिले कर रही है इसकी वजह से सरकार को नुकसान है। इसलिए हमारा तो निवेदन है कि कल जो आक्रोश रैली देखेंगे उसके बाद में तुरंत सरकार ये जो कार्मिक विभाग का सर्कुलर है इसको वापस ले लेगी। जिला प्रमुख साहब, आपकी तो सरकार है और उसके बावजूद भी आप हरीश जी लगातार इस मांग को लेकर तो सरकार के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार के खिलाफ ही जयपुर में जाकर हल्ला बोल रहे हैं। सरकार से बातचीत हुई तो तमाम बातचीतों पर बातचीत नहीं बनी क्या? सच्चा जनप्रतिनिधि वही हो, चाहे सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष में हो, और जो जनता की आवाज़ है, जनता का दुख दर्द है वो प्लेटफार्म पे उठाए। चाहे हरीश जी हो या मैं हूँ या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका धर्म है। जिस वादे के साथ में, जिन लोगों का विश्वास के साथ में उनको जीता के भेजते हैं तो उनका आवाज़ उठानी चाहिए। और वैसे ही हरीश जी लड़कों के लिए, जो ओबीसी वर्ग है उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्या कुछ लड़कों जो ओबीसी की जो आरक्षण जो जिस तरीके से संशोधन हुआ है, बच्चों में कितना आक्रोश है? आप देखिए कि इतने सारे बच्चे आ रहे हैं, बसें ही कम पड़ रही है। देखो ये आप आक्रोश देख रहे हैं, जहाँ यहाँ 50 बस है, जगह 40 बसें यहाँ से रवाना हो गई है, फिर भी 50 बसों के यहाँ लड़के खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। और जब उनको जाना है, यदि ये बसों की व्यवस्था नहीं होगी तो ट्रकों में जाए, शायद रेल में जाए, लेकिन ये जहाँ उनका है वहाँ जाएंगे और आक्रोश रैली के अंदर भाग लेंगे। आप देखिए कि कुल मिलाकर कल सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हजारों की तादाद में बाड़मेर से जा रहे हैं और इनका दावा है कि लाखों की तादाद में जुटने वाले हैं। सरकार को चेतावनी है कि सरकार अगर जो संशोधन वापस नहीं लेंगे तो ये वहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश वोहरा।